जो सर्वे अमित जमे जी 10 सेकंड में, क्योंकि मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी जाना है। अमित जमे जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। देखो, न्यायालय निर्णय करेगा, वो मान लेगी बीजेपी। देखो कितने 10 सेकंड फ्रॉड, कितना फ्रॉड बीजेपी आरएसएस का राजनीति है। डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं कि मंदिर मत ढूंढो। प्राइम मिनिस्टर का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो एएसआई को बोलता है कि जाओ खोदो। ये कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी मंदिर मस्जिद से, हमारा तो कोई मामला ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी वहां पे खुदवा रहे हैं, जांच को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पे जांच हो रही है। तो सवाल ये है कि जो आरएसएस के ये 5 चेहरे हैं ना, समाजवादी लोग बहुत अच्छे से इनके चेहरों को पहचानते हैं। हम इस देश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई सर्वे, कोई नया पिटीशन नहीं आएगा। नहीं, पिछले बार मलुक नगर, अमित जमे जी एक सेकंड, अरे एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि अदालत इस पर फैसला नहीं देगा, अदालत में सुनवाई चल सकती है। ये क्लैरिटी आप हमारे पास होनी चाहिए। मलुक नगर हमारे साथ में जुड़ गया एक बार फिर, और उसके बाद मुझे कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी जाना है। मलुक नगर जी, आपको क्या लगता है जो हो रहा है संभल में वो सही है? समाजवादी पार्टी कहती है कि कोर्ट रिसीवर का, जो कोर्ट कमिश्नर का रिपोर्ट एक तरफा होगा, उनको पहले से शक हो रहा है। आपके पार्टी को क्या लगता है क्या होना चाहिए संभल में? अब तो रिपोर्ट आ गई है कोर्ट कमिश्नर की। देखिए साहिल जोशी जी, जो लोग टेलीविजन की स्क्रीन पे बैठे हैं, पूरी तरह कानून की क्या इनको पूरी तरह जानकारी होने के बाद ही मेरे हिसाब से यहाँ कुछ बोलना चाहिए। और ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान के अनुसार जो देश की संसद में जो नियम और कानून बनाए हैं, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो पहले ऑर्डर आया था कि वो केवल उसी केस के लिए है अयोध्या से संबंधित, और जो दोबारा ऑर्डर आया कि केवल सर्वे हो सकता है, फैसला नहीं हो सकता, तो आपके टेलीविजन पे बैठ के अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा को रख करके देश के लोगों को कंफ्यूज करने की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? क्या किसी को भी अधिकार है संविधान से बाहर जाके काम करने का? क्या किसी को भी अधिकार है कानून की बात को ना मानने का? क्या किसी में हिम्मत है? देश किसके बारे में कह रहे हैं? मैं सबको कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, देश के हमारे जितने टेलीविजन पे आपके बैठे हुए लोग उनको कह रहा हूं, जो आपको बात कर रहे हैं उनको कह रहा हूं, क्या कोई भी बात ऐसी करी जा सकती है जो देश के कानून के खिलाफ हो, या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को मतलब आप टच कर बीजेपी जाए? को कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं, कांग्रेस ने तो अभी तक बात ही नहीं की है। नहीं, मैं तो कांग्रेस को कह रहा हूं, ज्यादातर वो इस तरह के बात बोलते हैं, और मैं तो जो हमारे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जो दूसरे एलाइज पार्टनर है उनको कह रहा हूं, जो इस तरीके से बोलते हैं, जो सेक्युलरिज्म का ढोंग करते हैं, असलियत में एक ही पार्ट को लेके खड़े हो जाते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की कहीं बात आएगी, ईसाइयों की कहीं बात आएगी, सिखों की बात आएगी, बौद्धों की बात आएगी, तो देश के कानून के हिसाब से करेंगे काम, तो वो जहां कहीं हिंदुओं की बात आती है तो वहां उनके मुंह क्यों चुप हो जाता, वहां क्यों सांप सूंघ जाता उन्हें, वहां क्यों नहीं अजय उपाध्याय करते हैं वो लोग? अजय उपाध्याय, देखिए मलुक भाई ज्ञान देते देते, जी मलुक भाई ज्ञान देते देते शुरुआत में तो अच्छा ज्ञान इन्होंने दिया, और शुरुआती ज्ञान मलुक भाई का हम लोग के साथ रहने वाला ज्ञान था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही पलट गया, और ये भी उसी में आ गए जो आरएसएस और भाजपा लगातार जो इस देश में नफरत का कैप्सूल फैला करके और सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है, और देश में हिंदू मुस्लिम सद्भाव को तोड़ना चाहती है, उसी के अब अंग हो गए हैं। तो इनकी भी मानसिकता कहीं ना कहीं रग रग में आ गई है। सच्चाई ये है साहिल भाई, ये जो सर्वे लीक हुआ है जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, हालांकि हमें ये पता नहीं है, लेकिन ये लीक हुआ है तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ा गंभीर मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, निर्देश दिया है, उस निर्देश का भी एक तरह से पालन नहीं हुआ। समझिए सरकार कितनी निकम्मी है, और जो ये व्यवस्था है वो व्यवस्था कितनी निकम्मी है। पहले होता था पेपर लीक, फिर हुआ सद्भावना लीक, फिर सद्भाव लीक, फिर शांति को लीक करने का प्रयास हुआ, और अब जो है सर्वे का रिपोर्ट ही इन लोगों ने लीक कर दिया। इसका मतलब समझ लीजिए साजिश किस स्तर पर है। संभल को संभलने नहीं देना चाहते, ये खुदाई 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 करके भाईचारे की खुदाई करना चाहते हैं। लेकिन एक सच्चाई को स्वीकारना होगा, जो अंतिम बात मैं कहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय के में इनको भरोसा नहीं है, बाबा साहब के संविधान पर इनको भरोसा नहीं है, पूजा स्थल कानून पर इनको भरोसा नहीं है, और अंततः आरएसएस के ज्ञानी पुरुष इनके जो हैं उन पर तो कम से कम भरोसा कर ले।
भागवत साहब पर, क्या उन पर भी भरोसा नहीं है? ये जो बार बार चर्बी गर्मी कर्बिस्तान और शमशान की बात करने वाले लोग, ये लोग 20-80 में बांटने वाले लोग आज पूरे देश और समाज को सिर्फ नफरती जहर में पैदा जवाब देना चाह रहे हैं करते आपको। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग मोहब्बत मोहब्बत और प्रेम की दुकान चलाने वाले लोग हैं। हम आपके इस नफरती सोच को, षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। जहां तक बात है देश जवाब देना चाह रहे हैं, देश संविधान के तहत बाबा साहब का जो संविधान है वही चलेगा। आप लोग संविधान देखिए, इनको रोको ना, ये कभी नहीं, इनको रोको प्लीज, इनका माइक बंद करो। मलुक नगर जवाब दीजिए, लगानी पड़ी, चलिए। लेकिन नहीं जी 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 अजय उपाध्याय जी रखने का हम जी 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 इनको रोको ना प्लीज जी, इनको रोको। अजय उपाध्याय जी, आप मलुक नगर जवाब देंगे आपको। हाँ देखिए, अगर मैं कुछ बोलता हूं जो इनको शूट करता है तो कहते हैं बहुत अच्छा बोले आधा, क्योंकि आप तो रुक जाइए। अरे रुको ना एक सेकंड, आप तो अरे रुको ना, अब तो क्या है तुम भी बीच नफरत की दुकान में क्यों चले गए हैं आप? हैं? ये देखिए आप इनको तो साहिल जोशी जी, ये ट्रेंड रहा है भाई, मान लीजिए साहिल जोशी जी, इनको रोको, तो नफरत का साहिल जोशी जी इनको रोको तो लीजिए। अजय उपाध्याय एक मिनट, मलुक नगर कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। मलुक नगर बोलिए, मलुक नगर बोलिए। देखिए साहिल जोशी जी, अगर ये मेरे बीच में बोलेंगे, जब ये बोलेंगे तो इन्हें बोलने नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल एकदम सीधा बोल रहा हूँ। अनी तो प्लीज इनका या तो माइक बोलिए, या मुझे बोलने दीजिए। शंतनु गुप्ता जी को भी बोलना है, बोलिए। बोलिए। हाँ, इनको जो शूट कर रहा था तो ठीक, और जहां ये नफरत फैलाना चाहते हैं, एक तरफ की बात करना चाहते हैं, सेकुलरिज्म का ढोंग करके और खुद सेकुलरिज्म की परिभाषा तोड़ करके देश के सामने जो आना चाहते हैं, इसीलिए इनकी देश में ये हालत हो गई है जो आज है। और 2025 सबके लिए नया साल है और कांग्रेस के लिए और भी बुरी स्थिति हो जाएगी आने वाले समय में, जो यही रहा। एक चीज मैं कह रहा हूं, अरे रुको यार एक सेकंड, एक चीज मैं साफ कह रहा हूं, अरे रुको, देश का, अरे रुको यार एक सेकंड सुनो, अरे यार रुको यार, सुनो एक सेकंड, देश रहेगा। साहिल जी रुको यार एक सेकंड, कांग्रेस अरे यार लोग रहेंगे या भाजपा? अरे एक मिनट अजय जी, आप बोल रहे थे, रुको यार एक सेकंड, सुन लीजिए एक बार। देखो, मैं साहिल भाई बोलने नहीं दूंगा, इसको देख लेना फिर। साहिल भाई इसको बोलने नहीं दूंगा, फिर थोड़ा डाउन करिए अजय जी का। मलुक नगर जी को बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद मुझे जाना है शंतनु गुप्ता जी के पास जाना है। बोलिए, चलिए मलुक नगर जी खत्म करिए। हाँ, एक चीज पूरा देश देख रहा है आज। कम से कम कांग्रेस के मुंह से एक बात तो आई, जो ये रात दिन कोसते थे आरएसएस को, अब ये आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। क्या एडमिट फैक्ट है कि 75-70 सालों में आरएसएस को जो कांग्रेस ने गालियां दी हैं वो गलत दी हैं? आज अगर इनको आरएसएस की बात अच्छी लग रही है, या इसमें भी ढोंग है? अगर इसमें भी ढोंग है, हो गए हो आप सब लोग, फ्रिंज एलिमेंट हो गए हो। अगर भाजपा यार देखिए, फिर आप अपने ही नेता का तो अरे देखिए, उनका भी देखिए, आप एक बात तो बिल्कुल, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, एक बात संगठन में गए, एक बात तो बिल्कुल, एक बात तो चरण सिंह की विचारधारा, एक बात तो, अरे एक बात तो सुनो, एक चौधरी चरण सिंह को 3 महीने में, और उनको चौधरी चरण सिंह को 3 महीने में कुर्सी से उतारा। आप चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के खिलाफ थे, आप पिछड़ों के खिलाफ थे, आप पिछड़ों के खिलाफ थे। अभी दोनों को शांत करिए। शंतनु गुप्ता जी बहुत देर से शांति से पूरी डिबेट सुन रहे थे। उन्होंने किताब लिखी है 101 कारण जिसके लिए मोदी को वोट देना चाहिए, वोट देंगे, ये उन्होंने किताब लिखी थी। योगी आदित्यनाथ पर भी उन्होंने किताब लिखी हुई है। जो संभल में हो रहा है उसके वजह से 102वां कारण ज्वाइन करेंगे शंतनु गुप्ता जी, और पूरे विवाद को लेकर आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, मैंने बहुत देर से सुना और लोगों ने कहा कि इस मुद्दे को दबा देना चाहिए क्योंकि इससे कौमी एकता खराब हो रही है। देखिए, पहली बात तो है कि कौमी एकता का सारा जिम्मा हिंदुओं के कंधों पे मत डालिए, और अगर डालना भी है तो सब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मैं तो सबको कहता हूं, एक किताब है सीताराम गोयल की, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, अमित जमाई जी को पढ़नी चाहिए, सारे मुस्लिम स्कॉलर्स को पढ़नी चाहिए, और जहां जहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई मंदिरों को वापस कर देना चाहिए। सबसे बड़ी कौमी एकता का मिसाल होगा। चलिए उसको छोड़िए, आप औरंगजेब के फरमान पढ़ लीजिए।
आप मासिर आलमगीरी पढ़ लीजिए, बाबरनामा पढ़ लीजिए, जहां बाबर और औरंगजेब ने खुद कहा है साहिल भाई कि मैंने ये मंदिर तोड़ा है और इस मंदिर की ईंटें इस मस्जिद में लगा दी, आप वापस कर दीजिए सारी 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 की सारी। आप कौमी एकता का सबसे बड़ा मिसाल होगा। और फिर अमित जमाई के जो फैक्ट हैं वो इतने मिसप्लेस्ड है, इतने मिसप्लेस्ड है कि खुद सुनेंगे तो हंसी आएगी। वो कह रहे हैं कि जो संभल में दंगे हुए वो राम मंदिर का जो आंदोलन हुआ उसकी वजह से हुए। संभल में दंगा कब हुआ सबसे बड़ा? 1978 में। राम मंदिर का आंदोलन कब शुरू हुआ? 1984 में। उसके पहले ही दंगा हो गया संभल में। फिर उनका ये सारा के मोहम्मद का फैलाया हुआ है। के मोहम्मद 2019 में रिटायर होके वो कोझिकोड में केरला में रह रहे हैं, वो के मोहम्मद का फैलाया हुआ है। तो मतलब कुछ भी बोल के चले जाओ, मुसलमानों को कंफ्यूज करो। मतलब इनका मतलब है कि अगर अमीक जमाई अजय उपाध्याय का बंगला कब्जा कर लेते हैं तो ये कोर्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि चाइना में वॉर चल रही है। ये नहीं जाएंगे तो कौमी एकता खराब हो जाएगी। भाई हिंदू को कोर्ट में जाने से तो मत रोको। एएसआई का कब्जा था, एएसआई का कब्जा के लिए कोर्ट में चला गया। शांतनु जी, हिंदू कोर्ट में मैं एक सवाल पूछूं, आपने जवाब दिया। नहीं, एक मिनट शांतनु जी, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया। अमीक जमाई अगर के शर्मा जी का बंगला कब्जा कर ले तो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए क्या? मेरा सवाल दूसरा है, अमीक जमाई के 400 साल पहले अमीक जमाई ने अगर 500 साल पहले अमीक जमाई के किसी वंशज ने अगर बंगले पर कब्जा किया होता या कुछ किया होता तब भी कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए इसमें से बहुत सारे जो केस हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आते भी नहीं है। तभी तो सर्वे हुआ है कि क्या उसको पता एएसआई का कब्जा था। उसमें तो नमाज पढ़ने के लिए भी आपको एएसआई की परमिशन मांगनी चाहिए। क्या मस्जिद कमेटी के पास ऐसी कोई परमिशन है क्या? वो एएसआई अपना कब्जा वापस ले रही है केवल। और जो ये कह रहे खुदाई कौन सी हुई? वहां पे मुस्लिम कॉलोनी में बिजली के बिल नहीं दिए गए कई सालों से, बहुत अतिक्रमण हो रखे हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार ने साहिल भाई पिछले 7 साल में 70,000 एकड़ जमीन कब्जे से वापस ली है लैंड माफियाओं के। जब इन लैंड माफियाओं को ढूंढने लगे तो उसमें हनुमान जी का मंदिर मिल रहा है, उसमें शिव जी का मंदिर मिल रहा है। वो खुदाई करने कोई वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आता भी नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आता तो कोर्ट उसमें रूलिंग भी नहीं देता। तो पहले तो अमीक जमाई जी मेरे ख्याल से उनके फैक्ट भी पता, उनको पता है उनके फैक्ट, वो बस चालाकी से घुमाना चाहते हैं। वो कहते हैं अमीक जमाई जवाब दे दीजिएगा, आंदोलन की वजह से हुआ, चलिए जवाब दीजिए। अमीक जमाई की वजह से हुआ। दोबारा बोलिए, सुन नहीं पाया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो इस देश में अमीक जमाई जवाब दे दीजिए। देश में दंगों की, हिंदू मुसलमान फसाद की जो जड़ है, या तो हिंदू महासभा रही है आजादी के आंदोलन में, या तो जनसंघ रही है, या तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस रही है। जब भी दंगे हुए हैं इस देश का 90% हिंदू, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में जिनके मां बाप ने, सब लोगों ने इस देश में अपना खून बहाया है, दंगा उन्होंने नहीं किया। ये शांतनु गुप्ता की विरासत है जो उनके जनसंघी लोग हैं। ये जो जनसंघी लोग हैं, हमारा ये कहना है साहिल भाई, मैं ताराचंद की एक किताब है जिसमें कहा गया कि पुष्पमिशुंग ने 84,000 बौद्ध मठ तोड़ दिए। मैं उसका क्या करूं, मुझे आप बताइए ना, आप क्या करेंगे उसका साहिल भाई? ये गुप्ता जी 103 कारण उस पर लिख दें, मैं उस किताब का क्या करूं? मैं औरंगजेब के जमाने में नहीं था। भारत का संविधान जब इफेक्ट में आ गया, भारत का संविधान जब इस देश में इफेक्ट में आ गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब इफेक्ट में आ गया, उसके 1947 के पहले का कोई भी झगड़ा इस देश में एंटरटेन नहीं होना चाहिए। और ये जो कौमी एकता, ये कौमी एकता क्या है? कौमी एकता क्या है? अरे भाई, गांधी, भगत, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, लोहिया, हमारी जो विरासत है उससे हमने इस देश की कौमी एकता को जो है हमारे देश में हमने इसको सींचा है। मैं उस कौमी एकता की बात कर रहा हूं। देश तोड़ने का काम मत करो शांतनु गुप्ता। जो लिख रहे हो एक दिन पछतावा होगा। देश तोड़ने का ये जो लेखन कर रहे हो इसको बंद कर दो, बंद करो। औरंगजेब से जाकर बदला ले लो। अरे बाबर का बदला जुम्मन से लोगे, चलिए। बाबर का बदला अमीक जामाई से लोगे, बाबर का बदला ज़ियाउर रहमान बर्क से लोगे, देखो बाबर का बदला ज़ियाउर रहमान बर्क से लोगे।